नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं मंडे से शुरू होने वाले एक आईपीओ के बारे में जिसका नाम है वार्या क्रिएशन लिमिटेड। इसके आईपीओ की बात करें तो सबसे पहले तो ये आईपीओ नॉर्मल आईपीओ से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ एसएमई आईपीओ है। आगे आप सभी के साथ इस वीडियो में मैं आईपीओ की सारी डिटेल्स डिस्कस करूंगा। कंपनी किस कारोबार में है उसके बारे में समझेंगे और कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं इसके बारे में आप सभी के साथ डिटेल में समझेंगे। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। वार्या क्रिएशन लिमिटेड इशू ओपन होगा 22 अप्रैल यानी कि मंडे को और क्लोज होगा 25 अप्रैल को। तो यहां पे आप अगर इशू में पैसा लगाना चाहते हैं तो ये 3 दिन होंगे आपके पास पैसा लगाने की। प्राइस बैंड कंपनी का एग्जैक्टली फिक्स्ड है 150 रुपीज, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया ये नॉर्मल आईपीओ से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इन्हें एसएमई आईपीओ कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, नॉर्मल आईपीओ में आपकी जो बिड होती है वो 14,000 से 15,000 के बीच में होती है एक लॉट की, और यहां पे आपकी बिड अराउंड 2 लाख के करीब की पहुंचती है। आगे बात करूं तो इसकी 10 की फेस वैल्यू और मार्केट साइज जो है इसका वो 1000 शेयर्स का है, और 150 इंटू 1000 करोगे आप तो ये होगा 1.5 लाख रुपए। यानी कि एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको जो पैसा चाहिए होगा वो होगा 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए में आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल आईपीओ का जो साइज है वो 20 करोड़ रुपए का है, यानी कि कंपनी इस आईपीओ के जरिए 20 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। शॉर्ट सिंपल भाषा में 22 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, 25 तारीख को क्लोज होगा, 26 तारीख को आपको अलॉटमेंट के बेसिस पे नाम आ जाएगा। 29 तारीख से जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनके पास पैसा वापस जाएगा उनका, और 29 तारीख को ही आपके शेयर्स डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। 30 अप्रैल को बाजार में शेयर लिस्ट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर होने वाला है। अब आते हैं, ये जो पैसा जुटा रही है कंपनी अपने इन्वेस्टर्स से 20 करोड़ रुपए, इसका करेगी क्या? तो कंपनी के 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट फॉर द प्रपोज न्यू शोरूम, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर द प्रपोज न्यू शोरूम। कंपनी उस पैसे से नए शोरूम्स खोलना चाहती है। परचेज ऑफ इन्वेंट्री, कंपनी उन शोरूम में जो सामान होगा वो खरीदेगी। एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, और नॉर्मल जो खर्चे होते हैं उनके लिए वो पैसा यूज करेगी। तो ये 3 कंपनी के यूजेस होने वाले हैं जो आपके द्वारा पैसा जुटाने के बाद कंपनी करेगी। ये तो गई आपके लिए नॉर्मल डिटेल्स। अब बढ़ते हैं आगे, कंपनी करती क्या है। तो कंपनी सोना, चांदी और डायमंड वगैरह से रिलेटेड कामकाज में। मैं आपके साथ इसके फाइनेंशियल्स शेयर करना चाहूंगा जो मनी कंट्रोल की वेबसाइट के द्वारा मैं कर रहा हूं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में टैक्स देने के बाद, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैक्ट जिसे हम कहते हैं, वहां पे रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की 112.55% की थी और प्रॉफिट ग्रोथ थी 36.13% की। यानी 36% का मुनाफा बढ़ा कंपनी का और 112% से रेवेन्यू बढ़ा है कंपनी का, जो कि दमदार होता है, यानी डबल से भी ज्यादा हो गया, आप सिंपल कह सकते हैं। साथ ही आईपीओ से होने वाली इनकम का इस्तेमाल लोन में कमी, बैलेंस शीट को मजबूत करने और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए किया जाएगा। वार्या क्रिएशन कस्टमर सेंट्रिक होने के कारण ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहेगा। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन शोरूम्स के जरिए और ऑनलाइन ये अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। अब प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, कौन से प्रोडक्ट्स को बेचेंगे उसको समझ लेते हैं। ये सोने चांदी के कारोबार में। अब यहां पे द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में मैं आपके साथ पढ़ूं तो वार्या क्रिएशन आईपीओ साल 2005 में स्थापित वार्या क्रिएशन लिमिटेड सोना, चांदी, हीरा एवं अन्य कीमती पत्थर गहने बनाने के कामकाज में शामिल एक कंपनी है जो शेयर बाजार में जल्दी ही लिस्ट होने वाली है। इनफैक्ट 30 अप्रैल को हो जाएगी, मैंने डिटेल्स ऑलरेडी डिस्कस करी है। सोना, चांदी, हीरे और कीमती एवं अर्ध कीमती पत्थर की कंपनी रिटेल एवं होलसेल ट्रेडिंग भी करती है। ज्वेलरी मेकिंग एवं ट्रेडिंग में कंपनी का बड़ा नाम कमा चुकी है। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स है कंपनी के कारोबार, यानी सोना, चांदी, हीरे इन सब में काम करती है कंपनी। आईपीओ 22 से 25 की तारीख में ओपन होगा। 1.5 लाख रुपए में आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं और कंपनी का शेयर आपके लिए 30 अप्रैल को लिस्ट हो जाएगा। ये सारी डिटेल्स थी। अब आता है कि इसमें अप्लाई करें या ना करें। देखिए, कामकाज मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, फाइनेंशियल्स मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर दिए हैं और आईपीओ की सारी डिटेल्स भी आपके साथ डिस्कस कर दी है। अगर आपको लगता है सोना, चांदी इन सब के कारोबार में ग्रोथ आ रही है तो डेफिनेटली आप इसमें लॉन्ग टर्म पर्पस से अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल इसमें मेरा कोई व्यू नहीं है कि आप अप्लाई करें या ना करें। मैंने आपके साथ सारी जानकारी शेयर करी है। होप आपको ये जानकारी आपके फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करेगी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।